से कुछ दूर पहाड़ों की तलहटी में एक बहुत ही खूबसूरत जंगल था, मगर लोगों का कहना था कि वो जंगल जितना खूबसूरत दिखाई देता है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक है। उसमें बहुत सारी भटकती आत्माएं रहती है और जो भी उस जंगल में जाता है कभी लौट कर नहीं आता है और ना ही उसकी कहीं लाश मिलती है। इसलिए जो भी इस बात को जानता था वह उस जंगल में जाने की हिम्मत नहीं करता था। मगर अनजान आदमी अक्सर ये भूल कर बैठते थे। ऐसे ही एक बार जंगल में एक लड़की व दो लड़के सड़क से कार में बैठकर जा रहे थे। तभी अचानक जंगल से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज आनी शुरू हो जाती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ मुझे, मैं मर रही हूँ, बचाओ। अरे अजय, गाड़ी रोको प्लीज, गाड़ी रोको, किसी को हमारी मदद की जरूरत है। छोड़ो ना, जंगल में इस तरह रुकना ठीक नहीं रहेगा। क्यों बे, डरता है क्या? किसी की जान बचाने के लिए थोड़ी देर रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ अजय, पता नहीं ये लड़की किस मुसीबत में है। सविता और वरुण के इस तरह जोर देने पर अजय गाड़ी रोक देता है और फिर तीनों भागते हुए जंगल में घुस जाते हैं। मगर वहां उन्हें कोई लड़की नहीं मिलती। देखा, कहीं कोई लड़की नहीं है, बेकार में गाड़ी रोकी। अरे तो क्या हुआ, जंगल की खूबसूरती तो देखने को मिली। वरुण, तुमने सही कहा, चलो थोड़ी देर इस जंगल में घूमने का आनंद लेते हैं। ये कहकर सविता एक तरफ दौड़ने लगती है और उनसे दूर निकल जाती है। तभी सविता को सुंदर फूलों से सजा एक द्वार दिखाई देता है और वो उसमें प्रवेश कर जाती है। मगर ये द्वार मौत का द्वार था। सविता के इसमें घुसते ही वो कंकालों की झील में जा गिरती है और फिर एकाएक द्वार एक बड़ी चट्टान में बदल जाता है। उस झील में जगह जगह कंकाल होते हैं और कंकालों पर खड़ी सविता के सामने एक शैतान आकर कहता है, देख देख, ये कंकाल देख, ये सब नर कंकाल है जिनका मांस हमने कच्चा ही चबा लिया है। शैतान को सामने देख सविता बहुत घबरा जाती है और कहती है, मुझे जाने दो, मुझे मत खाओ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। बाहर मेरे दोस्त मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे, मुझे जाने दो। चिंता मत करो, तुम्हारे साथ साथ हम उन्हें भी कंकालों में बदल देंगे। आओ अब चलते हैं। ये कहकर शैतान सविता को गर्दन से पकड़कर पानी के नीचे कंकालों से बनी एक गुफा में ले जाता है, जहाँ एक भूखी चुड़ैल भोजन के लिए तड़प रही होती है। इसका मांस तो बहुत कोमल है, पति परमेश्वर, मैं बहुत भूखी हूँ, अब इंतजार नहीं होता, मैं इसे खा ही लेती हूँ। अरे थोड़ा और इंतजार करो मेरी रानी, इसके दोस्तों को तो आने दो। नहीं नहीं, अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है, जब तक तुम उन्हें लेकर आते हो मैं इसे खा ही लेती हूँ। ठीक है तो खा लो, मगर मेरी रानी इसे जरा प्यार से खाना। ये कहकर शैतान पानी के ऊपर चला जाता है और उसके जाने के बाद चुड़ैल के बड़े बड़े दांत बाहर निकल आते हैं। मुझे और मेरे दोस्तों को छोड़ दो, हमें मत खाओ। तुम कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए किसी जानवर का मांस यहाँ पर पहुँचा दूंगी। मैं जानवरों को खाने वाली चुड़ैल नहीं हूँ, जानवरों को तो तुम आदमी भी खा लेते हो। अगर मैं जानवरों को खाऊंगी तो फिर आदमी और शैतानों में क्या फर्क रह जाएगा। ये कहते हुए चुड़ैल सविता को दबोचकर उसके शरीर से सारा मांस चट कर जाती है और कुछ ही पल बाद उसका कंकाल झील की सतह पर तैरता नजर आता है। कुछ देर बाद शैतान झील की सतह पर जाकर वरुण को सविता का कंकाल दिखाते हुए कहता है, ये देख, उस लड़की का कंकाल जिसे तू ढूंढ रहा था। मैं कैसे मान लूं कि ये सविता की हड्डियां हैं? अच्छा, नहीं मानता तो ले देख। ये कहकर शैतान अपनी बाएं हाथ की मुट्ठी बंद करता है
और फिर उसे हवा में खोलता है। मुट्ठी खोलते ही सविता की आत्मा प्रकट हो जाती है। वरुण, तुम भी इस शैतान की कैद में फंस गए। ये तुम्हें भी खा जाएगा। तुम यहाँ से भाग जाओ, भाग जाओ वरुण, भाग जाओ। ये कहते हुए सविता की आत्मा गायब हो जाती है। क्यों? कर लिए दर्शन? अब तो जान गए कि ये कंकाल उसी लड़की का है। पर ये झील तो पूरी कंकालों से भरी हुई है। ये इतने कंकाल यहाँ कैसे आए? यह सुनकर शैतान हंसने लगता है। मूर्ख, ये कंकाल यहाँ आए नहीं, बल्कि ये तुम्हारे जैसे वो आदमी हैं जिनकी हड्डियों का सारा मांस हमने खाया है। हमने हजारों साल से ऐसे ही लोगों को खाकर उनके कंकालों को इस झील में फेंकते आ रहे हैं। पर मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो। तेरी जान बख्श दूंगा तो खाऊंगा क्या? ये कहते हुए शैतान वरुण को झील के अंदर ले जाता है और फिर कुछ देर बाद उसका कंकाल भी झील में तैरता नजर आता है। इधर अजय उनकी तलाश में इधर उधर भटक रहा होता है। तभी वहां एक महात्मा जी आ जाते हैं। क्या हुआ बालक, किसकी तलाश में भटकते फिर रहे हो? महात्मा जी, मेरे दो साथी जंगल में कहीं गायब हो गए हैं। काफी देर से ढूंढ रहा हूँ मगर मिल ही नहीं रहे हैं। अच्छा, ऐसा है वत्स। ये कहकर महात्मा जी कुछ पल के लिए ध्यान लगाते हैं और फिर आंखें खोलते हुए कहते हैं, एक लड़का और एक लड़की, यही है ना? हाँ महात्मा जी। वे दोनों तो कंकाल झील के शैतान की भेंट चढ़ चुके हैं। वत्स, इस समय उन दोनों के कंकाल उसी झील में तैर रहे हैं। ये सुनकर अजय को बड़ा झटका लगता है और वो महात्मा जी से कंकाल झील के बारे में पूछता है। महात्मा जी उसे झील का पूरा रहस्य बताते हैं। अजय को कंकाल झील के शैतान पर बहुत गुस्सा आता है और फिर महात्मा जी उसे समझाते हुए कहते हैं, कंकाल झील का शैतान और उसकी पत्नी दोनों पूरे 1000 साल से लोगों को मारकर खाते आ रहे हैं। शैतान बहुत शक्तिशाली है मगर तुमसे शक्तिशाली नहीं है वत्स। मुझ में ऐसा क्या है महात्मा जी? तुम्हारे मस्तक पर वो तेज है जो ये शैतान तो क्या ऐसे 100 शैतानों को जलाकर भस्म कर सकता है। तुम्हारी इन शक्ति के कारण तुम्हें कंकाल झील का द्वार नहीं दिखाई दिया, वरना क्या महात्मा जी? वरना अब तक तुम भी मर चुके होते। यह सुनकर अजय को बहुत आश्चर्य होता है और फिर वह महात्मा जी से शैतान को खत्म करने का उपाय पूछता है। महात्मा जी, मुझे अपने साथियों का बदला तो उनसे जरूर लेना है। आप मुझे उसे खत्म करने का उपाय तो बताइए। वत्स, मैं तुम्हें एक अंगूठी दूंगा। तुम जैसे ही इसे अपनी उंगली में पहनोगे तुम्हें तुरंत कंकाल झील का द्वार मिल जाएगा और फिर तुम उसमें प्रवेश कर जाना। उसके बाद क्या होगा महात्मा जी? उसके बाद जैसे ही शैतान और उसकी पत्नी तुम्हारे सामने आएंगे तो तुम्हारे मस्तक से ऐसा तेज प्रकट होगा जो उन्हें जलाकर भस्म कर देगा। उनके जलते ही कंकाल झील के सब कंकाल भी खुद ब खुद जलकर राख हो जाएंगे। उसके बाद अजय महात्मा जी से अंगूठी लेकर अपनी उंगली में पहन लेता है और उसको पहनते ही उसे कंकाल झील का द्वार दिखाई देता है। वो द्वार में प्रवेश कर जाता है। फिर जैसे ही शैतान और उसकी पत्नी उसके सामने आते हैं तो उसके मस्तक से प्रकट होने वाला तेज उन्हें जलाकर भस्म कर देता है। इसके साथ ही सब कंकाल भी जलकर राख हो जाते हैं। इस तरह कंकाल झील का खौफ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है।